Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to SWA Education, myself Radha, and today we are going to discuss about nucleic acid metabolism and function of nucleic acid. And this is lecture number 8. 7 lecture was already uploaded और हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर ये सब देख लिया था. इससे पहले हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनका क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, बायोसिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म ये सब देख लिया था और विटामिन का पोर्शन भी डिस्कस कर लिया था. And these lectures are mainly beneficial for the aspirant who are preparing for Haryana and Rajasthan Food Safety Officer exam. So if you are an aspirant of any one of these exams, these lectures are 100% beneficial for you. So ऑलरेडी इससे पहले 7 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं. अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो सो यू कैन एक्सेस दोज लेक्चर फ्रॉम द प्लेलिस्ट. सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था दैट जो न्यूक्लिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि न्यूक्लिक एसिड जो है यानी जो डीएनए और आरएनए हैं वो कैसे मिलके बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं. और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है. ये हम लोगों ने देखा था. और जो न्यूक्लियोटाइड है वो कैसे मिलके बनता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक 5 कार्बन शुगर होती है और नाइट्रोजनस बेस होता है. जिसमें हम लोगों ने ये देखा था जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं डीएनए के केस में, और आरएनए के केस में एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल और साइटोसिन होते हैं आरएनए के केस में. इसके अलावा हम लोगों ने और क्या देखा था, यहाँ पर जो राइबोज शुगर है अगर डीएनए है सो 2 प्राइम पे ये क्या है, 2 प्राइम ये है, सो 2 प्राइम पे ऑक्सीजन एब्सेंट होगी. क्लियर है. सो ऑक्सीजन एब्सेंट है तो वो डीऑक्सीराइबोज है. लेकिन अगर ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है, अगर यहाँ पर OH है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, देन ये क्या है, राइबोज शुगर है. क्लियर. सो ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है. तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है. ये तो हम लोगों ने देख लिया कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है. न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पेंटोज शुगर प्रेजेंट होगी, बेस प्रेजेंट होगा और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा. ये स्ट्रक्चर होता है और न्यूक्लियोटाइड से मिलके ही न्यूक्लिक एसिड जो है वो मिलके बनते हैं. सो हम लोग न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के बारे में देखेंगे. न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, वैसे तो ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है बट हम लोग इसका केवल ओवरव्यू देखेंगे. सो न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, और हमें ये पता है कि जो मेटाबॉलिज्म है ये मेनली कैटाबॉलिज्म यानी ब्रेकडाउन और एनाबॉलिज्म यानी सिंथेसिस, इन 2 प्रोसेस को इंक्लूड करता है. सो न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में हम लोग मेनली एनाबॉलिज्म के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से सिंथेसिस होती है न्यूक्लियोटाइड की, जिसमें बेसिकली हम लोग प्यूरिन और पिरामिडिन की सिंथेसिस देखेंगे. सो प्यूरिन और पिरामिडिन की सिंथेसिस के लिए मेनली 2 पाथवे होते हैं. एक होता है डिनोवो पाथवे, एक होता है साल्वेज पाथवे. अनदर वन इज साल्वेज पाथवे. और ये दोनों ही पाथवेज जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये दोनों ही पाथवेज प्यूरिन और पिरामिडिन इनकी सिंथेसिस करते हैं. चाहे डिनोवो पाथवे हो चाहे साल्वेज पाथवे हो, दोनों ही सिंथेसिस करते हैं. बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिनोवो पाथवे जो होता है ये स्क्रैच से यानी इनिशियल टाइम से
क्या करता है, सिंथेसिस करता है, जबकि जो साल्वेज पाथवे होता है एक तरीके से रिसाइकल पाथवे होता है, राइट। सो साल्वेज पाथवे और डिनोवो पाथवे दोनों ही प्यूरिन और पिरामिडिन की सिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं। प्यूरिन की जब हम बात करते हैं, सो प्यूरिन में हम लोग क्या देखते हैं, इसमें सबसे पहले IMP बनता है, यानी बीच में इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बट जो मेन फॉर्मेशन होता है वो IMP का होता है, दैट इज इनोसिन मोनोफॉस्फेट। IMP फर्दर क्या बनाता है, IMP फर्दर बनाता है AMP एंड GMP। AMP का क्या एब्रीविएशन होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और GMP ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट। देन AMP फर्दर क्या बनाता है, AMP ATP और GTP का फॉर्मेशन करता है। ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड GTP यानी ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो इस तरीके से डिनोवो पाथवे से प्यूरिन की सिंथेसिस हुई। प्यूरिन यानी कि एडेनिन एंड ग्वानिन। जब हम बात करते हैं पिरामिडिन के बारे में, सो डिनोवो पाथवे से पिरामिडिन की सिंथेसिस कैसे होगी, और हमें पता है कि जो पिरामिडिन है इसमें मेनली क्या इंक्लूड होता है, पिरामिडिन में थायमिन और साइटोसिन इंक्लूड होते हैं, और RNA के केस में थायमिन की जगह पे यूरेसिल का फॉर्मेशन होता है। सो जनरली पिरामिडिन सिंथेसिस में क्या देखने को मिलता है, पिरामिडिन सिंथेसिस में सबसे पहले UMP यानी यूरेडिन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। देन ये यूरेडिन मोनोफॉस्फेट क्या बनाता है, ये यूरेडिन मोनोफॉस्फेट साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है। जबकि जब हम लोग DNA के बारे में बात करते हैं उस टाइम पर ये UMP क्या बनाता है, ये डीऑक्सी राइबो यूरेडिन मोनोफॉस्फेट बनाता है। एंड देन ये DUMP क्या बनाता है, DTTP, जिसका एब्रीविएशन क्या होता है, डीऑक्सी थाइमिन ट्राइफॉस्फेट। सो इस तरीके से पिरामिडिन, थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन की फॉर्मेशन होती है पिरामिडिन डिनोवो पाथवे से। अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, मेनली हम लोग को पता है कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड जैसे DNA और RNA। न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिज्म हमें पता है कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दो पाथवेज होते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पर एनाबॉलिज्म पे फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से सिंथेसिस होती है, जिसमें सिंथेसिस के लिए डिनोवो पाथवे और साल्वेज पाथवे रन होते हैं प्यूरिन और पिरामिडिन की सिंथेसिस के लिए। प्यूरिन के अंदर एडेनिन और ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस की सिंथेसिस होती है, और पिरामिडिन के अंदर थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस की सिंथेसिस होती है। प्यूरिन में क्या होता है, IMP फर्दर AMP और GMP बनाता है, AMP से ATP और GMP से GTP यानी एडिनोसिन और ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। इन द सेम वे जो साल्वेज पाथवे होता है, साल्वेज पाथवे में भी इसी तरीके से प्यूरिन और पिरामिडिन की सिंथेसिस होती है, राइट। यानी जो दोनों ही पाथवेज होते हैं कहाँ पर काम आते हैं, ये दोनों ही पाथवेज प्यूरिन और पिरामिडिन की सिंथेसिस के लिए या न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होते हैं। सो डिनोवो एंड साल्वेज पाथवे क्या करते हैं, मेन फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, क्योंकि हम लोग एनाबॉलिज्म देख रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, राइट। So de novo and salvage pathway are mainly used for the synthesis of nucleotide, and these nucleotide combine to form nucleic acid, that is DNA and RNA. I hope ये clear हो गया होगा। So सबसे पहले हम देखते हैं कि salvage pathway में क्या होता है। salvage pathway हम लोग को पता है कि ये एक तरीके से रिसाइकलिंग फॉर्म में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये किससे अटैच्ड होते हैं, ये अटैच्ड होते हैं एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ PRPP। PRPP क्या होता है, PRPP होता है
5 फोस्फो राइबोसिल 1 फॉस्फेट। सो यहाँ से साल्वेज पाथवे की स्टार्टिंग होती है और इस तरीके से एंड प्रोडक्ट जो है यहाँ पर पिरामिडीन और प्यूरिन होते हैं, राइट। यानी एंड प्रोडक्ट क्या होंगे, इसके न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये एंड प्रोडक्ट होंगे। वहीं पर जब हम बात करते हैं डिनोवो पाथवे के बारे में, डिनोवो पाथवे क्या होता है? डिनोवो पाथवे इसमें ये क्या करता है, बेस इटसेल्फ सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, किससे सिंथेसाइज्ड होते हैं? कुछ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। वो रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं? वो रॉ मटेरियल होते हैं डिनोवो पाथवे में इनिशियली अमीनो एसिड प्लस एक्टिवेटेड PRPP यानी 5 फॉस्फोराइबोसिल 1 फॉस्फेट, एज वेल एज ATP, एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड कुछ फोलेट डेरिवेटिव होते हैं और इनसे न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होती है, राइट। साल्वेज पाथवे में PRPP जो एक्टिवेटेड PRP उससे बेस अटैच्ड होते हैं, जबकि डिनोवो पाथवे में बेस पहले सिंथेसाइज होते हैं कुछ रॉ मटेरियल से और उसके बाद में न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होती है। और दोनों ही पाथवे न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करते हैं, दोनों ही पाथवे से प्यूरिन और पिरामिडिन की सिंथेसिस देखने को मिलती है। सो ये हम लोगों ने ओवरव्यू देख लिया। अदरवाइज ये डिनोवो पाथवे और साल्वेज पाथवे अपने आप में बहुत टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है ये दोनों के दोनों। सो ये देखो डिनोवो पाथवे में क्या हुआ, हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। देन यहाँ पर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जिसको HMP शंट पाथवे बोलते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया था कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। उससे क्या बनता है, राइबोज 5 फॉस्फेट बनता है और राइबोज 5 फॉस्फेट से 5 फॉस्फोराइबोसिल 1 फॉस्फेट बनता है, दैट इज PRPP। और इस तरीके से पाथवे चलता है और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, IMP का फॉर्मेशन होता है। और ये IMP फर्दर क्या बनाता है, ये IMP फर्दर GMP और AMP, ये IMP क्या बनाता है, GMP बना रहा है इधर के साइड और इधर के साइड AMP बनाता है। यानी इस IMP से किसका फॉर्मेशन हुआ, प्यूरिन्स का फॉर्मेशन हुआ, एडेनिन और ग्वानिन। ये मोनोफॉस्फेट फिर क्या बनाते हैं, ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये देखो यहाँ पर AMP से ADP और ADP से ATP, सेम GMP से GDP और GDP से GTP। और साल्वेज पाथवे में क्या होता है, साल्वेज पाथवे में जो UMP होता है उससे किसका फॉर्मेशन होता है, उससे फॉर्मेशन देखने को मिलता है CTP और TTP का। सो इस तरीके से रन होते हैं साल्वेज पाथवे और डिनोवो पाथवे, राइट। देन आता है बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। As stated, nucleic acid is a specific large molecule that is made up of polymer or string that are made up of nucleotide. न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बनता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है। Every living thing on earth use nucleic acid as a source or location for storing information of source code or hereditary information. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो जेनेटिक कोड या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए न्यूक्लिक एसिड्स को ही यूज़ करते हैं। न्यूक्लिक एसिड ही वो लोकेशन है जहाँ पर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जा सकता है। न्यूक्लिक एसिड आर लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव विच स्टोर ऑल द एसेंशियल सोर्स कोड और ब्लूप्रिंट फॉर मेकिंग एंड रिपेयरिंग न्यू सेल्स। The major function of nucleic acid is to store the genetic information of living organism. DNA reserve genetic information and is responsible for maintaining the identity of a species. DNA क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक रिजर्वोयर होता है और यही क्या करता है, किसी इंडिविजुअल को उसकी आइडेंटिटी देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रेप्लिकेशन जिसको हम लोग सेल्फ डुप्लीकेशन बोलते हैं, क्योंकि रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए खुद का कॉपी बनाता है, डुप्लीकेट करता है। सेल्फ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज एन एंजाइम कैटालाइज्ड प्रोसेस। मेनली डीएनए पोलिमरेज यूज होती है जिसमें वेयर द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अनवाइंड एंड ईच स्ट्रैंड सर्व एज अ पैटर्न फॉर द न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस।
जिसमें एक डीएनए का स्ट्रैंड क्या होता है, अनवाइंड होता है और सेमी कंजर्वेटिव मोड से 2 नए स्ट्रैंड बनते हैं एंड दीज न्यू स्ट्रैंड इज आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल वन. दिस प्रोसेस हेल्प इन ट्रांसफरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं. Another major function of nucleic acid is protein synthesis. दूसरा फंक्शन क्या होता है न्यूक्लिक एसिड का, प्रोटीन सिंथेसिस, जिसमें क्या देखने को मिलता है, डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अनदर फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड. नेक्स्ट क्या फंक्शन होता है डीएनए या न्यूक्लिक एसिड का, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वेयर एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट फिंगरप्रिंट and this function help in identifying one person from another. Gene therapy is a technique where defective cells are replaced by normal gene to prevent genetic disorder. So DNA fingerprinting जो है ये another function है न्यूक्लिक एसिड का. हर इंडिविजुअल का फिंगरप्रिंट क्या होता है, अलग अलग होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल वन पर्सन फ्रॉम अनदर पर्सन, उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. Cellular metabolism is also a function of DNA, where it integrates a complex set of biochemical pathway devote to the maintenance of cell function. Cellular function में भी DNA जो है important role play करता है. So ये सारे क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के functions होते हैं. So conclusion क्या निकाल सकते हैं हम लोग, that nucleic acid play important role in the storage and transfer of genetic data. न्यूक्लिक एसिड आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 डिफरेंट फॉर्म. कौन कौन से, डीएनए और आरएनए में क्लासिफिकेशन होता है इसका. एंड दीज 2 फंक्शन एज द स्टोरिंग ऑफ जेनेटिक कोड, इनकोडिंग, डिकोडिंग एंड ट्रांसफरिंग दिस जेनेटिक कोड. और ये न्यूक्लिक एसिड क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कोड करना, उसको इनकोड करना, उसको ट्रांसफर करने का काम करते हैं. सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. इफ यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल फॉर यू, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe this channel for more such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can comment down below. और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिपिड के बारे में देखेंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन.